अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास यूनिट नंबर 3 है 9 क्लास बुक 9 क्लास मैथमेटिक की मॉडल टेक्स्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक ग्रेड 9 जो न्यू बुक आई है नेशनल करिकुलम फाउंडेशन की तरफ से 2024 में जो सिलेबस आया है उसका। तो हम शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब नीचे कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं, देखें ये हमारे पास डायग्राम 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। ऊपर हमारे पास ये एक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन एक है लेकिन इसके पार्ट हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ तक एक है। इस एक को इसके साथ भी देखना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, चारों के साथ देखना है। फिर ये अगला पार्ट दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी वाला, इसको इन चारों के साथ देख लेना है। फिर ये अगला दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको देखना है चारों के साथ। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इनको देखना है चारों के साथ। ये चार आपके पास डायग्राम्स हैं और ऊपर चार ही पार्ट हैं। हर एक पार्ट को हर एक डायग्राम के साथ देखना है, यानी एक पार्ट को चारों डायग्राम के साथ देखना है, फिर अगले को, फिर अगले को, फिर अगले को। तो हम जाते हैं अपने, मैंने हल करके पहले ही रखा हुआ है ताकि वीडियो हमारी शार्ट हो जाए। अगर खुद हल करने में बैठ जाऊँ वीडियो में तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने खुद लिखा हुआ है। तो वहाँ पे चलते हैं, हल करते हैं इसको। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास जो ऊपर दिया हुआ था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें फर्स्ट डायग्राम है। पहली डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो लिखा हुआ है, देखें ये तीन शेप्स हैं, ए बी सी, तीन सेट है। इसमें पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या है। इंटरसेक्शन में वो हिस्सा आता है जो कॉमन होगा। जैसे ये बी और सी दो सर्कल है ना, दो सर्कल के बीच में कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला। देखें ये इधर से जाके इधर तक, ये वाली जो आंख नज़र आ रही है हमें, ये इस सर्कल की भी है और इसकी भी, इसको कॉमन कहते हैं। इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा वो हिस्सा आएगा। और यूनियन में क्या होगा, जैसे अगर कि मुझे ए और सी का इंटरसेक्शन देखना हुआ तो ये वाला हिस्सा सिर्फ आंसर आ जाएगा। ए और सी इन दो सर्कल का यूनियन देखना है तो ये ए भी आएगा पूरा पूरा, ये सी भी आएगा, क्योंकि यूनियन में जो इसमें शामिल हैं वो भी आएंगे, जो इसमें हैं वो भी आएंगे, जो दोनों में हैं वो भी आते हैं। यानी हर एक नंबर को एटलीस्ट वन टाइम हम लिख रहे होते हैं। तो उस तरीके से हम जाते हैं, पहले अपने क्वेश्चन की तरफ हल करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है, देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ब्रैकेट को हल कर देते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, ये बी इंटरसेक्शन सी है। तो बी और सी के बीच में हम देखेंगे कि क्या हमारा आंसर बन रहा है। तो बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो कॉमन एरिया है वो आएगा। तो इसमें कॉमन एरिया ये वाली आंख आ रही है, ये वाली। अभी हम इसको लगाएंगे नहीं, बस अब हमारे पास ये आंसर है, यानी इसका आंसर हमारे पास ये। अब ये दोनों बाकी जो सी का या बी का हिस्सा है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये आंख हमारे पास आंसर है। इस आंख को हमने देखना है ए यूनियन और वो जो आंसर आया था उसको, यानी एक और इसके बीच में यूनियन करना है। तो हमारे पास एक तो आंसर ये आंख भी आएगी क्योंकि यूनियन है, जो यूनियन में जितना आपके पास है वो सारा आएगा, और ए भी पूरा पूरा आ जाएगा। तो इसको हम शेड कर देंगे ऐसे करके ए को। अब ये ए और सी, ये ए और ये बी और सी का इंटरसेक्शन, ये वाला हिस्सा और ये दोनों कॉमन आ गए, तो ये हमारे पास इसका आंसर था। अगली शेप की तरफ चलते हैं। तो अगली शेप हमारे पास कुछ इस तरीके से दी हुई है। क्वेश्चन दोबारा से वही है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें फिर हम देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। सी हमारे पास ये मेन बाहर वाला सर्कल है, बी हमारे पास ये है। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन देख रहे होते हैं। कॉमन ये वाला हिस्सा आ रहा होता है। ये देखें, ये जो आँख है बीच में, ये इधर से और इधर से जो बन रही है, ये कॉमन। अभी इसको हम शेड नहीं करेंगे। ये अब हमारे पास आंसर है इस फर्स्ट पार्ट का। इसको जब इसके साथ ए के साथ यूनियन करेंगे तो देखें, एक तो ये वाला पूरा हिस्सा आ जाएगा और दूसरा ए बी हमारे पास पूरा पूरा आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आ गया। अगली शेप देखते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। तो इसमें भी क्वेश्चन मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी का हिस्सा हमारे पास ये वाला आ रहा है, बी और सी ये है। तो यहाँ से जाके
इधर तक का हिस्सा, ये हमारे पास ये वाली जो आँख बन रही है बी और सी के दरमियान, ए वाले सर्कल को भूल जाएं क्योंकि अब हम बी और सी कर रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी। ये आँख हमारे पास आंसर आ गई। अब इस आंसर को ए के साथ यूनियन करना है तो ये वाली आँख आ जाएगी और साथ पूरा ए आ जाएगा। ये देखें, ये पूरा शेड हो गया और ये ए पूरा शेड हो जाएगा। ए का सर्कल पूरा शेड कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अगली शेप में जाते हैं तो क्वेश्चन फिर से हमारे पास वही है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें भी बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे। बी और सी के बीच में कुछ इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है। ये सी का सर्कल है, ये बी का, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। ये बीच में देखें अलग है बिल्कुल, ये दोनों कॉमन है लेकिन इन दोनों के साथ तो हमने देखना नहीं है, हमने बी को सी के साथ देखना है। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी आंसर हमारे पास आया नल सेट, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको नल को हमने ए के साथ यूनियन करना है। जब ए के साथ यूनियन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ए आ जाएगा। ए में जब नल सेट, ए और नल सेट का यूनियन ले लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ ए आता है, तो सिर्फ ए हमारे पास आंसर रहेगा। अगला पार्ट हमारे पास इसी का दिया हुआ था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया हुआ है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो इसको हम कर लेते हैं। इसमें भी पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। इसमें हम देखते हैं तो फर्स्ट शेप वहीं, यही चार शेप बारी बारी इनके साथ, हर एक के साथ ये चारों करनी है। बी यूनियन सी है, बी और सी के बीच में जब यूनियन ले लेंगे तो ये बी भी आंसर आ गया, सी भी आ गया हमारे पास। बी और सी ये सारा हमारे पास अब आंसर है क्योंकि यूनियन में ये सर्कल भी आएगा, ये भी आएगा। फर्स्ट पार्ट का सर्कल हमने शेड नहीं किया, जहन में रखेंगे कि बस ये दोनों बी सी आंसर है। अब बी यूनियन सी हमारे पास इसका आंसर ये वाला आया था बी सी, तो बी सी का ए के साथ इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट यानी इस बी सी का ए के साथ क्या हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो वो ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है। ये जो दूसरे पार्ट में हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, इसको हम शेड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगली शेप में चलते हैं, इसी पार्ट को ऊपर मैं लिख देता हूँ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब बी और सी, बी ये है हमारे पास ये वाला सर्कल, सी ये सारा, यूनियन करेंगे तो बी भी आएगा, सी भी आएगा। अब ये सारा बाहर वाला मैन वाला सर्कल और ये सर्कल, ये हमारे पास आंसर है। इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ये पूरा जो हिस्सा है ए के साथ क्या कॉमन आएगा, क्योंकि ए सी के बीच में ही है तो ये ए इसमें भी आ गया और इस पूरे आंसर में भी है शामिल है, तो ये फिर ए ही शेड होगा, ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन में ए ही कॉमन आ जाएगा। अगली शेप देखते हैं हमारे पास, तो क्वेश्चन अभी भी हमारे पास वही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें हमारे पास देखें तो ए और बी और सी इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये बी भी आंसर में आ गया, सी भी आ गया। इसको अभी शेड नहीं करेंगे, बस ध्यान में रखेंगे ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल अभी हमारा आंसर है। इसका इंटरसेक्ट लेना है ए के साथ, ए के साथ, ए के सर्कल के साथ इन दो सर्कल का क्या क्या हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो वो ये वाला आ रहा है। देखें ये वाला, इसको अब हम शेड कर देते हैं, ये वाला हिस्सा भी आ रहा है और साथ ये वाला हिस्सा भी एक कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अगली शेप में जाते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन अभी भी चौथे पार्ट के लिए भी यही रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन करेंगे तो ये देखें यूनियन में तो दोनों आते हैं, वो बेशक कॉमन हो या नॉन कॉमन हो, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये दोनों अब हमारे पास आंसर है। ये वाला सर्कल, ये वाला, इसका ए के साथ इंटरसेक्ट करना है। इन दो सर्कल का ए के साथ कॉमन हिस्सा क्या है, ये तो बिल्कुल ही कॉमन नहीं है, इस सर्कल का कुछ हिस्सा कॉमन है, यही हमारा आंसर रहेगा इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास हो गया इसका दूसरा पार्ट, यानी इन शेप्स को हमने दूसरे पार्ट के साथ भी देखा। अब तीसरे पार्ट के लिए देखते हैं शेप नंबर 1 2 3 4 को। इसमें देखें जो हमारे पास फर्स्ट शेप है उसमें लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें यूनियन तो दिया हुआ है ठीक है, लेकिन इसमें हम देख लेते हैं पहले ब्रैकेट को ही हल करना है। ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन ले लेंगे तो ये ए वाला हिस्सा, ये बी वाला सर्कल, ये दोनों हमारे पास आंसर में है।
अब इस ए और बी का सी के साथ भी यूनियन करना है, तो देखें सी का बाकी हिस्सा भी क्योंकि यूनियन है तो वो भी सारा आंसर में आएगा। ये दो तो पहले ही आ गए थे, इसको इसके साथ भी ले लेंगे तो ये भी आ रहा है आंसर में, तो ये फिर तीनों ही फिलअप हो जाएंगे, तीनों फिलअप हो जाएंगे। ऐसे करके फिलअप कर देना तीनों को। और शेप्स का आपने ख्याल रखना है, मैंने बाई हैंड बना दिया है। यहाँ पे आपके पास कंपास मिल जाता है, कंपास के थ्रू भी आप कर सकते हो, या ऐसी कोई छोटी सी शेप रख लें आप अपने पास, उससे सर्कल लगा दिया करें। सर्कल आप हमेशा से अच्छे से बनाओ, जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे इतने अच्छे नंबर। तो इसी क्वेश्चन को, ये जो हमारे पास दिया हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम अगली शेप के साथ देख लेते हैं। तो देखें, ए और बी का यूनियन, पहले वहीं ब्रैकेट हल करेंगे, ए और बी का यूनियन करेंगे तो ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। इसको सी के साथ करेंगे तो ये सी भी आंसर आएगा, तो ये दोनों फिल होंगे क्योंकि से ए जो है उसी के बीच में है, तो ये सी जब फिल होगा तो ए डेफिनेटली उसके बीच में ही आ जाएगा। तो ये तीनों आ जाते हैं क्योंकि यूनियन वाले हैं, यूनियन वालों में तीनों ही आ जाना है। फिर यही शेप है, अगली शेप ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इस शेप में भी अगर हम देख लें तो हमारे पास यूनियन है, तो देखें यूनियन को आप आंखें बंद करके भी तीनों में यूनियन है तो तीनों सर्कल फिल कर सकते हो। बी ए यूनियन बी करेंगे तो ये दोनों सर्कल आ गए, इसको यूनियन करेंगे इसके साथ तो ये भी इसमें आ जाएगा तो आंसर में, तो क्योंकि यूनियन में जो इसमें हो या उसमें हो कहीं भी हो वो सारा शेड हो जाता है, तो ये तीनों शेड हो जाएंगे। उसी तरीके से सेम अगला पार्ट है, देखें ए यूनियन बी कर लेते हैं तो ये ए और बी दोनों आ जाएंगे। इसका यूनियन करेंगे सी के साथ तो ये भी आ जाएगा। इसमें क्योंकि कॉमन से हमें कोई लेना देना नहीं है, कॉमन हो ना हो तब भी आ जाता है, कॉमन हो तब भी आता है, कॉमन ना हो तब भी आता है यूनियन में। अगली शेप हमारे पास है ये वाली, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब तीनों के बीच में इंटरसेक्शन शेप हमारे पास ये दी हुई, ये पहली शेप, पहली शेप नहीं है, ये तीसरी शेप है, ये पहली शेप है। पहली शेप हमारे पास ये है, तो हमने लेना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये इंटरसेक्शन वाली है तो इसमें हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के बीच में इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन हिस्सा बी और सी का कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अब इस हिस्से को देखना है, आंसर हमारे पास ये वाला है इसका, इस आंसर को हमने देखना है, इंटरसेक्ट करना है इस ए के साथ, तो ए का सर्कल, ये आंसर हमारा पिछला ये वाला था। इस और इस ए के बीच में कुछ भी कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इस और इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी शेड नहीं करेंगे, इसका आंसर यही रहेगा। अगली शेप की तरफ चलते हैं, शेप नंबर 2 हमारे पास आ जाती है। अभी दोबारा हमारे पास तीनों इंटरसेक्शन के क्वेश्चन मैं लिख भी देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए और बी के बीच में, ये बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो ये वाला हिस्सा देखें, बी सर्कल ये है और सी ये है, इस सी और बी के बीच में कॉमन हिस्सा ये वाला आ रहा है, इसका हमने देखना है ए के साथ। इस कॉमन हिस्से को ए के साथ देखेंगे तो हमारे पास इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये भी खाली रहेगी। शेप नंबर 3 पे आते हैं, तो हमारे पास शेप नंबर 3 ये हमने देखना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन ले लेते हैं। बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये हिस्सा कॉमन आ जाएगा, ये इस पॉइंट से जाके इस पॉइंट तक जो आंख बन रही है, ये देखें ये सर्कल जा रहा है बी का और ये सर्कल आ रहा है सी का, तो ये हिस्सा कॉमन आ गया। इसका जब ए के साथ इंटरसेक्ट ले लेंगे तो देखें इस आंख का ए के किस हिस्से के साथ कॉमन आ रहा है, ये वाली जो आंख आ रही है, दूसरी ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, ये छोटा सा बीच में जो हिस्सा है इसको हम शेड कर देंगे, यही हमारा आंसर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने शेप थोड़ी सी ऐसे बना दी, अगर आप ओरिजिनल सर्कल से बना दोगे तो ये थोड़ी और खुली शेप आ जाएगी, आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी होगा। ये हमारे पास चौथी शेप है, तो इसमें भी देखें हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं है उसका ए के साथ इंटरसेक्ट ले लेंगे तो नल सेट के साथ ए में कोई चीज़ कॉमन कैसे हो सकती है, तब भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, खाली ऐसे ही रहेगा, आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई है x इक्वल टू ए बी सी डी ई दिया हुआ है, y इक्वल टू ए सी ई दिया है, z इक्वल टू जी एच आई। देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। इन सबको हमने फॉलो करना है इसको यूज़ करते हुए। अब आपके पास डेटा दिया हुआ है, डायग्राम आपकी जो बनती है वो डेटा के हिसाब से बनती है, तो आपको डेटा पहले देखना है, डेटा को परखना है कि डेटा किस तरतीब से लिखा हुआ है। अब इसमें अगर हम देख लेते हैं डेटा ए बी सी डी ई, ये आपके पास एक्स है, इनमें देखते हैं कुछ कॉमन तो नहीं। ये वाई है ए सी ई, ये देखें ये तीनों वर्ड इसके बीच में है। तो ये दो शेप्स बननी है ना, ये ऐसे शेप्स बननी है, यानी ये ए और सी जैसे है, एक्स हमारे पास ये बाहर सी की तरह बनेगा, ए उसके बीच में जैसे वहाँ पे हमारे पास वाई है तो वाई उसके बीच में बनना है, क्योंकि वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सी एक्स के बीच में मौजूद हैं। ये जी एच आई जे है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये बिल्कुल अलग करके बनेगा, यानी इसमें जो एलिमेंट है ना इसमें कॉमन है ना इसमें उस तरह का कोई एलिमेंट है, तो ये बिल्कुल ऐसे करके अलग बनेगा। तो इस हिसाब से हमारी शेप बनेगी। अब शेप सब क्वेश्चन के लिए यही रहेगी, लेकिन अमल हर एक के लिए अलग अलग है। हम चलते हैं नोटबुक की तरफ, तो वहाँ देखते हैं। ये मैंने शेप बनाई हुई है सारी, देखें ये एक्स जो है ये वाला ये बाहर मैन बन गया, वाई उसके बीच में है तो वाई उसको बीच में कर दिया, जेड में कुछ भी कॉमन नहीं है उसको अलग लिख दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, पहला पार्ट हमें दिया गया है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, यानी पहले ब्रैकेट वाले को हल कर लेते हैं, एक्स और वाई के बीच में यूनियन निकालते हैं। यूनियन निकालेंगे तो एक्स भी आएगा वाई भी आएगा, क्योंकि ये कॉमन है वाई, तो हमारे पास देखें इधर से अगर हम देखेंगे इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन तो ये आएगा ए बी सी डी ई। तो इनके नंबर भी आप लिख लो तो तब भी ठीक है, नंबर ना भी लिखो तो तब भी ठीक है। नंबर लिख के मैं एक आध में समझा देता हूँ ये होता कैसे है। देखें ये एक्स और वाई के बीच में क्योंकि कॉमन है तो कॉमन वालों को पहले लिखेंगे। क्या क्या कॉमन है, ए है सी है और ई है। अब जो कॉमन बचे ये ए देखें, एक्स के हम देखेंगे, अब ये वाई के तो आ गए सारे पूरे वाई के सर्कल में। एक्स के देखें तो ये ए बी सी डी ई है, एक्स का ए भी आ गया, बी नहीं आया था वो हमने ये लिख दिया, सी भी आया, डी नहीं आया तो वो लिख देंगे, ई आया तो ये देखें। अब एक्स के 5 पूरे हो गए, वाई के 3 पूरे हो गए, ये जी एच आई जे, ये इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर हम इनके बीच में देखें, एक्स के बीच में कॉमन, एक्स और वाई के बीच में हमने यूनियन लेना है, तो ये एक्स सारा का सारा आता है, तो ये एक्स सारा फिलअप हो जाएगा, क्योंकि वाई उसके बीच में है तो ऑलरेडी वाई भी शेड अप हो जाएगा। अब इसका यूनियन लेना है जेड के साथ, तो ये जो शेडेड आंसर है और ये वाला आंसर है ये जेड है हमारे पास, इसका इसके साथ यूनियन ले लेंगे तो जाहिर सी बात है ये भी आ जाएंगे इसमें, तो फिर ये वाला भी शेडेड हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। अब यही शेप है, क्वेश्चन नीचे चेंज हो गया, देखें ये वाला। अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, है करीबन सेम ही चीज़, बस ब्रैकेट को चेंज कर दिया गया है। ये एक्स था, वाई यहाँ पे मैंने बाहर लिख दिया ताकि अगर आप नंबर लिख दो तो आपके लिए आसानी रहेगी। शेप तो आपके पास बनी हुई है, आप नंबर ना भी लिख के ऊपर नंबर लिख के ऐसे ही लिख सकते हो, या जैसे पिछले पार्ट में मैंने नंबर लिखे ऐसे ही आप सेम नंबर आ जाएंगे। यहाँ ए आ जाएगा, सी आएगा, ई आएगा, बी डी, यहाँ पे जी एच आई जे, ऐसे नंबर लिख दें। नंबर सारी शेप्स में इनमें सारी सेम आ जाना है, क्योंकि शेप हमारे पास सेम है और नंबर ऊपर जो सेट दिया हुआ है वो सेम है, उसी के हिसाब से हमने शेप बनाई है, तो नंबर तो अब सब में ऐसे ही आएंगे, लेकिन शेडेड एरिया डिफरेंट आएगा। अब इसमें देखते हैं तो वाई यूनियन जेड है, वाई और जेड का यूनियन निकालेंगे तो ये वाई है, ये वाई यूनियन जेड, ये फर्स्ट आंसर है। चलें फर्स्ट आंसर को हम पहले नहीं लगाते, तो ये y और ये z, ये हमारा आंसर आ गया। इसको जब इस x के साथ यूनियन करेंगे तो ये x भी आएगा, तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी, ये सारा शेड हो जाएगा और यहाँ से ये y भी शेड हो जाएगा, z भी। फिर उससे अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, तो अगला पार्ट हमारे पास ये वाला दिया हुआ है 3 पार्ट, इसमें भी सेम वही चीज़ें, नंबर लिखे बगैर भी आप कर सकते हो अगर शेप आपने सही बनाई है, तो शेप नंबर पर डिपेंड करती है। अब इसमें तीनों में इंटरसेक्शन है, x इंटरसेक्शन y, तो इसमें हमारे पास देखें x और y में ये बाहर वाला सर्कल x का है,
और ये अंदर वाला वाई का है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये वाई देखें इसके बीच में है तो कॉमन है, और ऊपर भी हमने नंबर में भी देखा हुआ था कॉमन था। इसका इंटरसेक्ट ये अब हमारे पास y आंसर आना यहाँ से। इसका इंटरसेक्शन z के साथ करेंगे तो इस y का z के साथ कुछ भी कॉमन है नहीं है। जब नहीं है तो इन दोनों का आंसर कुछ भी फिलअप नहीं होगा, ये ऐसे खाली रहेगा। फिर अगली शेप पे जाएंगे तो बस फ़र्क यही है कि उसमें और इसमें जैसे पिछले पार्ट 2 पार्ट में था, ब्रैकेट को चेंज कर रहा है। y और z के बीच में इंटरसेक्शन ले लेंगे तो y ये है, z ये है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर हमारे पास कुछ भी नहीं आया। जब कुछ भी नहीं के साथ जो x का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो कुछ भी नहीं के साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये फिर खाली रह जाएगी, तो यही आंसर रहेगा। अगली शेप पे आते हैं। स्पीड अभी थोड़ी मैं तेज़ कर देता हूँ। ये हमारे पास 4 पार्ट है। 4 पार्ट का क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास नहीं लिखा हुआ है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में देखें x इंटरसेक्शन y x यूनियन y इंटरसेक्शन z। x ये वाला आ गया, y ये सेंटर में है, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये सारा आंसर आएगा। लेकिन इस पूरे का इस z के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये भी खाली रहेगा, ये भी ऐसे ही आंसर आ जाएगा। इससे अगले में देखते हैं तो हमारे पास अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। इसमें हमारे पास देखें x इंटरसेक्शन y है। x इंटरसेक्शन y में आंसर हमारे पास ये वाला रहेगा y, क्योंकि x और y के बीच में y कॉमन है। y कॉमन है, इसका यूनियन करना है z के साथ, तो यूनियन में तो जो हमारे पास पिछला आंसर होता है और अगला आंसर होता है दोनों आते हैं, तो ये भी आंसर आ जाएगा हमारे पास, शेड होगा और ये भी शेडिड आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1। वहीं क्वेश्चन 1 की चारों डायग्राम को हमने यूज़ करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों को यूज़ करना है। तो हम पहले यूनियन को कर लेते हैं फिर इंटरसेक्शन को, और मैं दिखा देता हूँ वो लॉज ये हैं। देखें ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, यूनियन सी, और ये बराबर आता है बी यूनियन सी यूनियन ए के। अब ये जो लॉ है इसको चारों डायग्राम के साथ क्वेश्चन 1 की हमने बारी बारी करना है। मैंने लिखे हुए हैं, मैं आप लोगों को करा देता हूँ। अब यहाँ पे ए यूनियन बी है, यूनियन सी है। आपको नॉर्मली ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। और दूसरा मैंने बताया था जब तीनों में कॉमन है, जितने सेट हैं, अगर सब में यू यूनियन ही आ रहा है तो वो सारे ही आंसर में आ जाते हैं। अब ए यूनियन बी, ए और बी के बीच में ये दोनों सर्कल हमारे आंसर आ गए। इसको यूनियन करना है इसके साथ, तो ये 2 सर्कल इसके साथ करेंगे तो ये दोनों भी आ जाएंगे, ये तीसरा भी, क्योंकि बीच में यूनियन है तो ये सारा शेड होगा हमारा, ये वाला एरिया बी का, सी का और ए का। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में देखेंगे तो बी यूनियन सी हमारे पास ये दोनों सर्कल आंसर आ जाएंगे। इसको जब ए के साथ यूनियन करेंगे तो ये दोनों सर्कल के साथ ये तीसरा भी आ जाएगा, तो ये इसके साथ शेड हो गया ऐसे करके, तो ये आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी बराबर आ गई। अब अगली डायग्राम को इसी के साथ देखना है, तो इसमें भी यहाँ पे यूनियन है, तो यूनियन है तो आप उसी तरीके से सीधा सीधा भी दोनों को फिल कर सकते हो। ये वाला तो इसके बीच में ही है, ए यूनियन बी, ए और बी दोनों आंसर आ गए। इसको सी के साथ इसके साथ देखेंगे तो ये देखिए ये इसके बीच में ही है, ये तो ऑलरेडी आ जाएगा, सी भी आ गया बी भी आ गया, तो हमारे पास हासिल उसूल में सी और बी आ जाएंगे। ए क्योंकि इसके बीच में है तो वो डेफिनेटली आएगा। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो बी और सी जब आ गए तो ए तो डेफिनेटली आ जाएगा, यूनियन है इसके बीच में। बी और सी करेंगे तो ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल हमारे पास आंसर आ गया। इसको जब ए के साथ देखेंगे तो ये भी आना है, तो ये तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो हम यहाँ से बी और सी दोबारा से यही सिलेक्ट करेंगे, ए उसके बीच में आ जाएगा। अगली शेप हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। फिर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कर लेते हैं, तो ए और बी के बीच में यूनियन, तो ये ए बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। सी के साथ जब इसको यूनियन करेंगे तो ये वाला भी आ जाएगा, क्योंकि कॉमन बी आता है और नॉन कॉमन बी आ जाता है इसमें, तो इन ये हिस्सा तो तीनों में कॉमन है, ये हिस्सा दोनों में है, ये भी आना है ये भी आना है ये भी आना है, क्योंकि ये नॉन कॉमन हिस्से हैं, तो ये हमारे पास तीनों फिलअप हो गए। इस साइड पे अगर हम देख लेते हैं तो राइट हैंड साइड में तो बी यूनियन सी, बी और सी के बीच में यूनियन, ये 2 आंसर आ गए। इसको ए के साथ करेंगे तो ये ए वाला भी आ जाएगा, तो दोबारा से यही तीनों फिलअप हो जाएंगे।
लास्ट डायग्राम को देखते हैं इसके यूनियन एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के। तो इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी है। ए और बी के बीच में यूनियन करेंगे तो ये दोनों शेप्स आंसर आ गई। इसको यूनियन करेंगे इसके साथ तो ये वाली भी आ जाएगी। तो तीनों शेप्स हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। शेड करेंगे। राइट हैंड साइड देखते हैं तो बी यूनियन सी ये वाली और ये वाली हमारे पास आंसर आ जाएगी। ये दोनों जब इसको इसके साथ यूनियन करेंगे तो ये दोनों ही कॉमन, यानी ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा कॉमन। इसी का इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी और बाहर सी होता है। ए बाहर निकाल लेते हैं और बी और सी होता है, इंटरसेक्शन लगा होता है। बस फ़र्क इतना है, जहाँ यूनियन होता है वहाँ पे इंटरसेक्शन, इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब इसमें हमने तीनों में इंटरसेक्शन है, तीनों में यूनियन हो तो तीनों शेप्स आ जाती हैं, तीनों में इंटरसेक्शन, यानी जितनी शेप्स होंगी अगर सबके बीच में यूनियन है तो सारी शेप्स आंसर में आएंगी, सारी शेड होती है। अगर किस सबके बीच में इंटरसेक्शन है तो फिर हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं आता, सिवाय एक एक्सेप्शन है, वो हम आगे जाके देखेंगे कैसे। जैसे तीनों सर्कल के बीच में अगर कोई कॉमन आ रहा होता है वो हिस्सा आ रहा होता है। अभी फ़िलहाल हम हल कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ए और बी को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसमें कुछ भी आंसर हमारे पास नहीं आया। इंटरसेक्ट करते हैं, इसका यानी आंसर 0 आया। इस 0 को सी के साथ जब इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं आया तो ये खाली रहेगी। इसकी राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो देखें बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में ये आंसर आ गया। इसको ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो ये ए है और ये आँख हमारे पास आंसर है। इस आँख का इस ए के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर भी ये खाली रहेगा। इसकी अगली डायग्राम की तरफ जाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास ये देखें ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए ये है, बी ये, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी नहीं सी के साथ इंटरसेक्ट होगा तो कॉमन तब भी कुछ भी नहीं आएगा, ये खाली रहेगा। उसके बाद फिर बी इंटरसेक्शन सी है, बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला आंसर इसका ए के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है तो खाली रह गया। उसके बाद यहाँ से तीसरे पार्ट में आ जाते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए और बी के बीच में इंटरसेक्ट करते हैं तो देखें ए ये है, बी ये, इंटरसेक्ट करते हैं तो वो ये एक्सेप्शन है जिसमें देखें ये वाला हिस्सा तीनों का कॉमन आ रहा है। तो ये जो हिस्सा होगा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी इंटरसेक्ट में। इसको जब सी के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर ये वाला, ये देखें इस सी के साथ इस आँख का ये वाला जो हिस्सा होगा ये कॉमन आएगा तो ये शेड हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। बी और सी को जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाली आँख हमारी कॉमन आ रही है। इसको ए के साथ हमने देखना है। ए के साथ देखेंगे तो इस आँख का ए के साथ क्या कॉमन आ रहा है तो यही वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोबारा कॉमन आ जाएंगे। इसकी लास्ट शेप को देखते हैं तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। ए और बी के इंटरसेक्शन कर लेते हैं तो ये वाला हिस्सा आंसर आ जाएगा। इसका इंटरसेक्ट करना है सी के साथ। इस हिस्से का सी के साथ देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये खाली रहेगा। राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के बीच में तो कुछ है ही नहीं कॉमन, ये नल रह गया। नल को ए के साथ करेंगे तो ये हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये खाली रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इधर भी बराबर आ जाएंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इसके 4 क्वेश्चन रहते हैं। वो 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद फिर कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द ये चैप्टर भी आप लोगों के सामने पेश करेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।